हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये दशहरा बहुत ही अच्छा जाए, यह मेरी मनोकामना है। और जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं सब पूरी हों, यह मेरी मनोकामना है। तो इसी मनोकामना, इसी विशेष के साथ, शुभकामनाओं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा। बात करें इस चैप्टर के वेटेज की, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर का पढ़ने का प्रॉफिट ये भी होता है, अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं पाइप और टंकी। तो उसका कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा विलम्ब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ टाइम एंड वर्क में। देखिए, टाइम एंड वर्क में आपको ये कंसेप्ट याद करना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि टाइम एंड वर्क जो है वो दो चीज़ पे पूरा बेस्ड है। दो चीज़ पे बेस्ड है। अगर आपने ये दो चीज़ निकाल लिया तो टाइम एंड वर्क का कितना से कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से निकाल लोगे। तो टाइम एंड वर्क का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है इफ़िशियंसी। सबसे पहली चीज़ क्या है? इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब क्षमता, मतलब आपको क्षमता निकालनी आनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि क्षमता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इफ़िशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बंदे की, जितने बंदे काम कर रहे हैं उस बंदे की इफ़िशियंसी आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा होता है टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर आपने किसी भी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में निकाल लिया, टोटल वर्क और इफिशिएंसी। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। तो आपने ये दो का, अगर दो चीज़ किसी भी टाइम एंड वर्क के किसी भी चीज़ में निकाल लिया, किसी भी क्वेश्चन में निकाल लिया, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। कितने से कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से कर लोगे अगर ये दो चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क में दो चीज़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इफिशियंसी और एक टोटल वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है यदि 6 पुरुष, तो पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मेल कहते हैं, तो हम यहाँ एम लिखेंगे। और 8 लड़के, लड़के को बॉयज़ कहते हैं, तो यहाँ बी लिखेंगे। एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ईजी सवाल है। देखिए कैसे कैसे ये सवाल मैंने पढ़ा, इसको लिखूंगा कैसे, आप उसको देखते जाइए। 6 पुरुष हैं, पुरुष को लिखेंगे एम से, तो लिखेंगे 6M। और के लिए लगता है प्लस। 8 लड़के हैं तो 8B, लड़के को बी से लिखेंगे। एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, दिनों को गुणा करते हैं 10 से। भाई एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो काम हुआ है यही है टोटल वर्क। ठीक है, यही है टोटल वर्क। अब कह रहा है 26 पुरुष हो गए, 26 पुरुष के लिए M, और लग गया तो प्लस लगाओ। 48 लड़के तो 48B, उसी काम को कर सकते हैं 2 दिनों में, तो इंटू किससे कर देंगे? 2 से। तो ये भी काम है, ये भी, यहाँ से भी टोटल वर्क निकल जाएगा, यहाँ से भी टोटल वर्क निकल जाएगा, दोनों टोटल वर्क है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? बराबर लगा दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो कह रहा 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन पहले हम बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। भाई यहाँ पे 10 का गुणा करोगे 6 में तो क्या हो जाएगा? 60M। यहाँ 8 में करोगे तो 80B, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 52M, और ये हो जाएगा 96B। अब क्या करना है? M को M में घटाना है और B को B में घटाना है। तो 60M में जब 52M घटेगा तो कितना आएगा? 8M। और 96B में जब 80B जाएगा तो 16B। तो यहाँ M/B कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 16/8, और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 2/1। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो आता है वो होता है इफ़िशियंसी।
किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, किसी भी, याद कर लीजिए पॉइंट, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व, जैसे ये तो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आए, जैसे रेशियो क्या है 2:1, तो वो होता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, उस बंदे का एक दिन का काम। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, उस बंदे के एक दिन का काम। जैसे एम की इफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2, मतलब एम जो होता है वो एक दिन में 2 काम करता है। और बी 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 की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो बी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। तो ये एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन का काम, इसको एफिशिएंसी कह दो, एक दिन का काम कह दो। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, आप पहले एक काम तो हमने निकाल लिया एफिशिएंसी, एक चीज़ अब और निकालनी है, क्या निकालना है, टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। भाई दो चीज़ निकालनी है, दो चीज़ अगर आपने निकाल ली तो वो सवाल आप आसानी से उसको सॉल्व कर लो। अब टोटल वर्क मैंने बताया था भाई, ये भी एक टोटल वर्क है और ये भी एक टोटल वर्क है। आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 6m की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2 है, प्लस 8 बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 1 है, इंटू कितना हो जाएगा 10। सॉल्व कर लो भाई, 6 दूनी 12, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20, 20 का गुणा 10 में करो कितना आ जाएगा 200, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 200 आ गया। अब देखिए आपने एफिशिएंसी भी निकाल लिया, अब टोटल वर्क भी निकाल लिया। अब कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी आपको डेज निकालना हो, क्या निकालना हो, डेज, ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको डेज निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं और टोटल इफिशियंसी से भाग कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कम से कम हर सवाल में आपका यूज़ होगा। जब भी आपको क्या निकालना हो, डेज निकालना हो, तो टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी का भाग दे देंगे। टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी का भाग दे देंगे। भाई टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 200। टोटल इफिशियंसी देखिए भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, कितने आदमी है, 15 आदमी है, तो 15 दूनी 30, प्लस एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, 20 लड़के कितनी हो जाएगी, तो आप बताओ 20। तो भाई 200 ऊपर और टोटल 30 और 20 जोड़ो कितना जाएगा 50, 50 से जब 200 भाग करो कितना आएगा 4 डेज। तो 4 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो रेशियो आता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लोगे। फिर डेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो ये आपका 3 चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद करनी है। ठीक है, अब हर सवाल में यही कंसेप्ट आपको मिलेगा, आप इसको याद भी ना करिए, आपको देना हर सवाल में यही चीज़ मिलेगा, तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा एक चीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी कंसेप्ट पे कह रहा है 5 पुरुष, तो पुरुष को मेल कहते हैं, तो क्या कहेंगे 5m। किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो इंटू 6 कर दो। जबकि 10 महिलाएं, 10 महिलाएं, महिलाओं को कहते हैं वुमेन, तो W से लिखेंगे 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो भाई ये भी एक टोटल वर्क है, ये भी एक टोटल वर्क है, इसको सॉल्व कर लेते। तो 5 से 5 कट गया, तो m/W कितना आ गया, तो m/W आ गया 10/6। इसको और सॉल्व करोगे तो 5, और इसको और सॉल्व करोगे 3। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या आया 5/3, यही तो एफिशिएंसी होता है। सॉल्व करने के बाद जो रेशियो होता है वही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ठीक है, मतलब m की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और W की 3। अब निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो यहाँ से निकालते हैं, देखिए 5m की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 5 × 6। सॉल्व कर लो भाई, 25, 25 का गुणा 6 में करोगे 150, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 150 आ गया। अब कह रहा 5 महिला और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई दिनों की संख्या निकालनी है ना, डेज निकालना है कि नहीं। डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 150 है। टोटल एफिशिएंसी देखते हैं भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, कितने आदमी है 3 आदमी, तो 5 × 15। एक औरत की एफिशिएंसी 3 है, कितनी औरत है 5 औरत है, कितना हो जाएगा फिर 15। तो 150 में 15 × 15 + 15 कितना हो जाएगा 30, 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 डेज। तो 5 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, लेकिन बीच में देखिए क्या आ गया, यह आ गया। अब समझिए भाई, अगर बीच में, ध्यान से देखिए, अगर बीच में और आता है, क्या आता है और, तो उसको हम लोग प्लस करते हैं, प्लस करके जोड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आ जाए या, क्या आ जाए या, तो उसी का ये एडवांस होता है, एडवांस माना जाता है, उसी कंसेप्ट का एडवांस माना जाता है। देखिए, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, जब बीच आ जाए या, बीच में या आ जाए या अथवा आ जाए, तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझिए। भाई देखिए 10 पुरुष या 20 लड़के, 10 पुरुष या 20 लड़के, जब भी या आ जाए या अथवा आ जाए, इंग्लिश में और आ जाए,
ठीक है। तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए 10 पुरुष के लिए क्या लिखेंगे, m बराबर कितने हैं, 20 लड़के, 20 लड़के के लिए b, यहाँ से एफिशिएंसी डायरेक्ट इतना उठा लेंगे, उससे एफिशिएंसी निकाल देंगे। अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट एफिशिएंसी यहीं से निकाल लेंगे। m अपॉन b जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20/10, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2/1, तो रेशियो कितना आ गया, 2/1, मतलब यही क्या एफिशिएंसी है। भाई हमें एफिशिएंसी निकालना है, दो चीज़ निकालनी है हमें टाइम एंड वर्क में, एक एफिशिएंसी निकालनी है, एक टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी तो हमने निकाल दी भाई, एम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो अब आप ध्यान देना, टोटल वर्क देखिए, चाहे आप 10 लड़के लीजिए, चाहे आप 10 पुरुष लीजिए, चाहे 20 लड़के लीजिए, आप किसी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। भाई 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं और कितने काम कर लेते हैं, 260 काम कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं टोटल वर्क। भाई देखिए 10 पुरुष, 10 पुरुष, पुरुष के लिए मेल, मेल के लिए कितना है, 2, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। और कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे 260 चटाइयाँ बनाए। भाई जितना काम होगा ना, वो कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, काम को कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो, तो 260 नीचे लिख देंगे। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब वही देखो, ये टोटल वर्क आ गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, यहाँ दिनों नहीं पूछा, कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, मतलब काम पूछा है, कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, तो बस काम पूछा, तो ये भी तो काम है, ये भी तो टोटल वर्क है, तो भाई इसके बराबर कर देंगे। देखो 8 पुरुष, पुरुष के लिए m, और आ जाए या तथा आ जाए, क्या लगाओगे, प्लस 4 लड़के के लिए क्या लगाओगे, b। उसी काम को 20 दिनों में करें तो कितनी चटाइयाँ बना लें, कितनी चटाइयाँ, काम जो होता है कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो यहाँ मान लो x चटाइयाँ बना लेंगे। ये तो पूरा काम आया ना भाई, यही तो वैल्यू है, 10 इंटू 2 इंटू 20/260। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 8, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख दो 2, प्लस 4, b की वैल्यू कितनी, 1/x बराबर यहाँ 1 यहाँ 10/260, तो 0 0 ये भी कट जाएगा। ये 8 दूनी 16, 16 4 20, तो कितना हो जाएगा, इसको और सॉल्व करें तो 20/x, और ये हो जाएगा 20/x, और ये हो जाएगा 1/26, यहाँ पे 20 है, सॉरी 20 है, तो ये हो जाएगा 2/26, और ये इससे और काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260, मतलब कितनी चटाइयाँ बना देगा, 260 चटाइयाँ बना देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे डेज नहीं पूछा था, यहाँ पूछा था कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, मतलब काम पूछा था, तो काम भाई इतना ही तो टोटल वर्क है, और ये भी टोटल वर्क है, ये दोनों इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। हाँ समझ में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये एक नए टाइप का सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए 10 दिन, बी 15 दिन में कर सकता है तो बी 15, और सी 20 दिन में कर सकता है तो सी 20, ऐसे लिख लेंगे पहले। भाई ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए 10, बी 15 दिन में कर सकता है तो बी 15, और सी 20 दिन में कर सकता है तो सी 20। अब देखो हमें दो चीज़ चाहिए होती है, हमने बताया था टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। तो देखिए इसमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालने का तरीका अलग होता है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, भाई जब भी आप ऐसे आपको लिखना हो और आप ऐसे लिखें और टोटल वर्क निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल वर्क, समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, इन नंबर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसे लिखा हो, जैसे किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और आपको क्या निकालना, टोटल वर्क निकालना, क्या निकालना, टोटल वर्क। तो इन हम लोग क्या करेंगे, इन नंबरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। 10 15 20 की एलसीएम होता है 60, क्या होता है 60, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन नंबर का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल दोगे। अब बच्चा टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना, एफिशिएंसी निकालना, क्या निकालना, एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, भाई एफिशिएंसी निकालने का तरीका ये हो, टोटल वर्क में डेज को भाग दे दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क में डेज को भाग दे दोगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 में 10 का भाग करो क्या आएगा, 6, तो 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 में 15 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 4, 4 एफिशिएंसी आ जाएगा। और 60 में 20 का भाग करोगे क्या आएगा, 3। मतलब ए के सामने क्या लिखा है, 6, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है। बी के सामने क्या लिखा है, 4, तो बी की एफिशिएंसी 4 है। और सी के सामने क्या लिखा है, 3, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे भाग दे के, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। अब देखिए सवाल पढ़ते जाइए। कह रहा ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। भाई उनको काम कितना करना है, 60 करना है।
ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अच्छा बताओ, ए एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? एक दिन का काम कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। मतलब ए एक दिन में 6 बनाता है, बी एक दिन में 4 बनाता है, सी एक दिन में 3 बनाता है। अब देखो आगे सवाल पढ़ते हैं। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। भाई ए एक दिन में 6 बनाता है और सी एक दिन में 3 बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितना बनाते हैं? तो आप कहोगे 9। कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम। भाई एक दिन में 9 बनाते हैं, 2 दिन में कितना बना देंगे? तो 18 बना देंगे। तो 60 काम करने थे, 18 काम इन्होंने 2 दिन तक किया, तो कितना काम बचा? 42 काम बचा। भाई 60 काम करने थे, ये दोनों मिलकर 9 दिन, एक दिन में 9 काम करते हैं, 2 दिन तक काम किया तो 18 काम कर लिया, तो बचा काम कितना? 42 काम। आपको यही काम करना पड़ेगा, इसे करते रहना पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, इसकी चिंता मत कीजिए। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। उसकी जगह, उसके बाद क्या हुआ? ए की जगह अब ए काम नहीं कर रहा, बी काम करने लगा। तो बी एक दिन में कितना बनाता है? 4। और बी सी के साथ बी काम करने लगा। भाई ए के अभी ए और सी काम कर रहे थे, अब ए की जगह बी काम करने लगा, तो बी और सी काम करने लगा। मतलब बी एक दिन में 4 बनाता है, सी एक दिन में 3 बनाता है, दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 7। तो कह रहा है दोनों मिलकर 7 बनाते हैं। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? भाई काम कितना बचा है? तो आपका हो गया 42। अब ये लोग एक दिन में 7 काम करते हैं। हमने बताया था डेज निकालने का क्या तरीका होता है? डेज निकालने का तरीका होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो 42 काम बचा है और इन लोग की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। भाग कर दो, कितना जाएगा? 6। तो 6 दिन और लगेंगे। अगर ये पूछा जाए तो 6 दिन और लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है पूरा काम कितने दिन में होगा, ये आपको पूछा गया है। पूरा काम, भाई पहले काम कितने दिन लगा? 2 दिन लगा। फिर अब काम कितने दिन लगा? 6 दिन लगा। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए क्या इन्होंने पूछा था? इन्होंने पूछा था पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 8 दिन आया। अगर ये पूछते बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, तो भाई बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर तब होता है जब पूछता बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क कब कितने दिन में होगा, तो आप 6 लगाते हैं। यहाँ पूछा गया था पूरा काम। पूरा काम मतलब पहले 2 दिन लगा, फिर 6 दिन लगा, टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष मतलब एक आदमी, एक किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। एक औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकती है। और एक बच्चा, बच्चे को चाइल्ड कहते हैं इसलिए सी लिखा, उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हमने बताया था इस टाइप जब भी लिखा हो तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क इनका एलसीएम लोगे। तो 3, 4, 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहोगे 12। तो 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी भाई 12 में 3 का भाग करो कितना आएगा? 4। 12 में 4 का भाग करो कितना आएगा? 3। और 12 में 12 का भाग करो कितना आएगा? 1। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 4, 3, 1। मतलब आदमी की एफिशिएंसी 4 है। आदमी एक दिन में 4 काम करता है, औरत एक दिन में 3 काम करती है, और बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। आप समझिए, कह रहा है काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे? काम को 1/4 दिन में, भाई काम कितना है? 12 है। इसको 1/4 दिन में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए? भाई एक पुरुष है। एक पुरुष कितना काम करता है? तो आप कहोगे एक पुरुष है और एक महिला है, और कह रहा है कितने लड़के, कितने लड़के? तो एक्स लड़के। कह रहा है इतने लोग हैं और काम करना 1/4 दिन में, तो 1/4 से गुणा कर दिया, और काम कितना है? तो आप कहोगे 12। आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब आदमी की, एक आदमी क्षमता कितनी है? तो आप कहोगे 4। एक औरत की कितनी है? तो 3। और बी की वैल्यू कितनी है? या सी, सॉरी लड़के नहीं, सी है, बच्चा। ठीक है, बच्चे की कितनी है? तो आप कहोगे बच्चे की कितनी है? तो आप कहोगे 1। यहाँ पे एक्स का गुणा 1 में करो कितना आएगा? एक्स इंटू 1/4 बराबर 12। तो इसको सॉल्व कर लो। 7 + x बराबर, ये 4 का गुणा वहाँ कराओगे तो आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 - 7 मतलब 41। तो 41 लड़के लगाने पड़ेंगे। कितने लड़के? 41 लड़के लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सवाल था, कोई कठिन सवाल नहीं था। कितने लड़के लगाने पड़ेंगे? तो लड़के को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। भाई लड़के को क्या मान लिया? एक्स मान लिया।
एक आदमी है तो एक आदमी कितना काम करता है, 4, एक औरत कितना करती है, 3, दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं, लड़के लगाने हैं, एक्स लगा लिया, और ये काम कितने दिन में करना है, 1/4 दिन में, टोटल काम कितना है, 12 है। तो ऐसे भी तो टोटल वर्क निकलता है, ऐसे भी निकलता है, इसलिए दोनों की इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया 41। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, या वाला आ गया, वैसे करेंगे। पहले एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 3 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 3 पुरुष, पुरुष के लिए m, या 6 महिलाएं तो 6 वुमेन, तो m/w यहाँ से क्या निकलेगा, तो 6/3, इसको सॉल्व करोगे तो 2/1। जो ये रेशियो होता है वही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ रट जाएगी आपको, एफिशिएंसी होता है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, या वाले में, या आप 3 पुरुष लीजिए या 6 महिलाएं लीजिए। 3 पुरुष 16 दिनों तक काम करते हैं, तो लिखेंगे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 3 पुरुष, पुरुष के लिए क्या लिखेंगे 2, और ये 16 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा, 96। कह रहा 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। भाई डेज निकालना है, डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 96, और टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते भाई। 12 पुरुष हैं, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 12 कितनी हो जाएगी 24। 8 महिलाएं, एक महिला की 1 है, 8 की कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 96/32। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना 3 डेज, तो 3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी सवाल है। 10 पुरुष की एक टीम एक कार को 12 दिन में कर सकती है। 10 पुरुष, पुरुष का मतलब m, एक काम को 12 दिन में कर सकती है, तो 12 से गुणा कर दिया। उसी काम को 10 महिलाएं, 10 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकती है। तो बस यहाँ समझ में आ गया। आप इफ सॉल्व कर लीजिए भाई, ये भी एक टोटल वर्क है और ये भी एक टोटल वर्क है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो 6 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो m/w कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5/12। कितना आ जाएगा 5/12। और यही क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। यही क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ रट जाएगी आपको। आप निकाल लेते टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है। या वाले में थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन और वाले में यही कंसेप्ट होता है। तो 12 मैन के आदमी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 5 × 12। इसको जब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही है टोटल वर्क, आप मान लो। कह रहे यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो कितने दिन में डेज निकालना है, डेज क्या है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 720, भाई गुणा कर दो, 12×5 60, 60 का गुणा जब इसमें करो 720। टोटल एफिशिएंसी देखिए भाई कितनी, 10 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। 10 पुरुष, एक पुरुष की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 5, और 10 महिलाएं, महिलाओं की कितनी है, तो आप कहोगे 12 है। 10 महिलाएं, महिलाओं की कितनी है, तो आप कहोगे 12 है। ठीक, कोई गलती हो गई क्या, 10 पुरुष हैं यार यहाँ पे, सॉरी 10 है ना, 10 पुरुष हैं, हमने 12 लिख दिया था, थोड़ी यहाँ गलती हो गई, तो ये 10 10 कट जाएगा। फिर से एक बार कर लेते हैं, फिर से देखिए 10 पुरुष की एक टीम एक कार को 12 दिन में कर सकती है, तो 10 पुरुष, पुरुष के लिए m, ये 12 दिन में कर सकती है, और उसी काम को 10 महिलाएं, 10 वुमेन उसी काम को 6 दिन में कर सकती है। यहाँ से क्या करो, ये 10 कट जाएगा, ये 6 काट देगा इसको 2 बार, m/w कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 1/2। यही इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। अब निकाल ले टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है। बस या वाला जो आता है, या जिसमें आ जाता है, उसका थोड़ा अलग, टोटल वर्क निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब देखिए, तो 10 मैन, मैन की वैल्यू कितनी है, 1 × 12, तो कितना आ जाएगा 120। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120 आ गया। अब कह रहे थे दोनों टीमें, मतलब 10 पुरुष और 10 महिलाएं दोनों मिल जाएं, तो एक साथ काम करें, मिल जाए मतलब एक साथ काम करें, तो कितने दिन में काम होगा। तो डेज निकालना है, तो डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो 120 है। टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई, कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं। एक पुरुष की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 10। कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं, एक महिला की वैल्यू 2 है, तो 10 महिला कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी होगी, कितना हो जाएगा 30, तो 30 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस थोड़ा वैल्यू रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी तो बहुत ईजी सवाल है। चलिए 8वां देखते हैं। कह रहा कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। कुछ पुरुष, मान लो एक्स पुरुष है मतलब m, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कह रहा यदि 5 पुरुष और आ जाएं, 5 पुरुष और आ जाए, पहले एक्स पुरुष थे, अब कह रहा 5 पुरुष और आ जाएं,
तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है भाई। काम 30 दिन में खत्म हो रहा था, अब 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, मतलब 20 दिन में खत्म। भाई 30 दिन में खत्म हो रहा था, अब 10 दिन पहले हो रहा है, मतलब 20 दिन में हो रहा है। तो ये काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये काटोगे तो ये 3 हो जाएगा। एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, तो एम भी कट जाएगा कॉमन लेके। यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा x+5 × 2। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+10। और यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और हमने x ही तो माने थे। कह रहा आरंभ में कितने पुरुष थे, तो आरंभ में पुरुष हमने कितने माने थे, x माने थे, x की वैल्यू 10 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाए। 24 दिन के पश्चात, मतलब 24 दिन के पश्चात मतलब 25 पुरुषों ने 24 दिन तक काम किया। तो 25 पुरुष, पुरुष को एम लिखेंगे, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 24 दिन तक काम किया। और काम लिखेंगे नीचे, काम किया और केवल 1/3 भाग सड़क बना पाए। और कितना काम कर पाए, 1/3 भाग कर पाए। 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। भाई 25 पुरुष पहले थे, अब कह रहे कितने और लगाने पड़ेंगे, मान लो x और लगाने पड़ेंगे। भाई जब भी ऐसे बोला करे कितने और लगाने पड़ेंगे, तो मान लो x और लगाने पड़ेंगे। और काम कहना 4 दिन पहले ख़त्म करना है, काम को 4 दिन पहले। भाई काम 40 दिन में हो रहा था, अब इस 4 दिन पहले ख़त्म करना है, मतलब 36 दिन में ख़त्म करना है। 24 दिन तो यहीं लग गए, भले बच्चे कितने 12 दिन, तो 12 दिन यहाँ लग जाएगा। और काम बचा कितना होगा भाई, 1/3 यहाँ चला गया, 2/, पूरा एक काम होता है, 1/3 यहाँ चला गया, तो बचा काम कितना 2/3, ये होगा, यहाँ पे लग जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, सॉल्व करोगे और 2 यहाँ चला जाएगा, तो 100 m आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 25 m + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 100 में 25 घटाओगे तो 75 m। मतलब कितने पुरुष लगाने होंगे, 75 पुरुष लगाने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। मैं अगर पूरा आप वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर से प्यार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10वां। तो ए काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करके वे कोई एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। भाई देखो बहुत इजी सवाल है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, एक काम है उसको 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म। भाई ए 18 दिन में कर रहा है, बी आधे, ए द्वारा लिए गए समय आधे मतलब 9 दिन में खत्म कर रहा है। एक साथ काम करके वे एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे। जब भी ऐसा आ जाए तो आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, मैंने बताया टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, तो टोटल वर्क आ गया। अभी इफिशिएंसी निकालो, इफिशिएंसी कैसे निकालना है, 18 में 18 भाग करोगे तो 1, 18 में 9 का भाग करोगे तो 2। मतलब ए एक दिन में 1 बनाता है और बी एक दिन में 2 बनाता है। बनाना कितना 18 बनाना है। तो एक दिन में ये कितना बनाते हैं, तो आप कहोगे एक दिन में बनाते हैं 3। भाई एक दिन में ए 1 बनाता है, एक दिन में बी 2 बनाता है, तो एक दिन कितना बनाता है 18। तो कह रहे एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। भाई 3 काम खत्म करते हैं और काम करना कितना 18, तो कितना हो गया 1/6 काम खत्म करेंगे। कितना 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, हलवा सवाल। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ऐसे लिख लो ए + बी एक काम को कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी + ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो वही चीज़ बन गई। जब भी ऐसा आ जाए आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम लेके। तो ये तो रट गया होगा, 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे 60 होगा। अब इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इफिशिएंसी भाग दे के निकालते हैं। 60 में 10 का भाग करो कितना आएगा 6, 60 में 15 का भाग करो कितना आएगा 4, और 60 में 20 का भाग करो कितना आएगा 3। मतलब ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो कह रहा सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये मान लो इसको टाइप नंबर सेकंड मान लो, क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट हमने करवा दिया, टाइप नंबर सेकंड इस टाइप को सवाल मान लो। जो अभी तक हम सवाल करवा दे टाइप नंबर 1 था। अब देखिए इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। भाई इन तीनों का टोटल वर्क निकालो, 4 6 10, 10 3 13। अब इनको जोड़ोगे, यहाँ जब जोड़ोगे ना तो 2a + 2b + 2c बराबर 13 आएगा। तो 2 कॉमन ले लोगे तो a + b + c बराबर 13 हो जाएगा। तो a + b + c की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2 मतलब 6.5।
तो ध्यान दीजिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 6.5 आई। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पे जोड़ा क्यों? भाई देखो सी की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो सी कह रहा सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। भाई सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो सी का निकालना है कि सी की पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो सी की दो चीज़ मालूम होनी चाहिए, एक एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, एक टोटल वर्क मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो हमको मालूम है भाई 60 काम करना है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं मालूम। तो एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों की एफिशिएंसी में निकालनी होगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया और सी 2 बार आ गया। तो ये जो 13 एफिशिएंसी आई है ना, इन लोगों की 2 2 बार आई है, तो 2 से भाग कर देंगे, क्या जाएगा 6.5। मतलब तीनों की एफिशिएंसी क्या है 6.5 है। मतलब तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6.5 काम करते हैं। अब यहाँ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई किसी किसी को कोई भी काम कितने, कोई भी बंदा कितने दिन में काम करता है, उसकी दो चीज़ अगर पता होगी तभी हम बता पाएंगे, एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता होगा तभी बता पाएंगे वो कितने दिन में काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6.5, हमें सी की निकालनी, किसकी निकालनी सी की। तो ध्यान से देखिए भाई, देखो तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। ए और बी की तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी 6 है, तो बची क्या हो सी। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 0.5। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई। भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी 6.5 है, ए और बी की कितनी 6 है, तो यहाँ 6 रख दो, ए और बी की जगह 6 रख दो, प्लस सी बराबर 6.5, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0.5। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5 आ गई। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5 आ गई। ठीक है, अब कह रहा सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। भाई सी का डेज निकालना है कि कितने दिन में करेगा, सी का क्या निकालना है डेज निकालना है, और डेज निकालने का फॉर्मूला वही होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। भाई टोटल वर्क उसको काम कितना करना है, तो आप कहोगे 60 काम करना है, और टोटल एफिशिएंसी में उसी की एफिशिएंसी निकालेंगे जिसका निकालना होता है, उसी की एफिशिएंसी रखते हैं जिसका निकालना हो। जैसे सी को निकालना है, ए और बी सी को नहीं निकालना है, सी को निकालना है सिर्फ, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई है 0.5, तो 0.5 नीचे रखेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 120 डेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है। भाई ए किसी काम का, ए जो है किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 4 से 20 काटोगे 5 बार, तो 5 का गुणा करोगे तो 25 दिन में टोटल, मतलब ए जो है वो 25 दिन में पूरा काम करता है, ऐसे निकालेंगे। बी फिर बी काम बी फिर बी को काम पर बुलाता है और वो मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। वो मिलकर मतलब ए और बी मिलकर, भाई पहले ए जो है वो 4/5 काम 20 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम कितना 25 दिन में करता है। अब फिर वो क्या करता है, बी को बुलाता है, जो काम बचा था भाई 4/5 काम, 5 में 4 काम उसने कर लिया, तो एक काम बचा 1/5 काम बचा, तो ए बी को बुलाया जाता है। अब ए और बी मिलकर जो बचा हुआ 1/5 काम है वो 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो टोटल काम ए और बी कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो आप कहोगे 15 दिन में। यहाँ लिख दोगे ए प्लस बी बराबर 15 दिन। तो आप ऐसे दिया होगा आपको, ऐसे टोटल काम यहाँ लिखना होता है। क्या लिखना होता है टोटल काम, जैसे एक पूरा काम 25 दिन में करता है, ए और बी 15 दिन में करते हैं। अब देखो जब भी आपको ऐसा मिल जाए आप क्या करो, टोटल एफिशिएंसी निकाल लो। टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, 25 और 15 का एलसीएम लोग क्या आएगा 75। 75 में जब 25 का भाग करोगे तो 3, और 75 में जब 15 का भाग करोगे तो 5। ये एफिशिएंसी आ गई, ये क्या आ गई एफिशिएंसी। चीज़ समझ में आ रही। भाई टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हमने बताया, वो एलसीएम लेके, और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं डिवाइड करके। अब देखिए यहाँ समझिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, जबकि ए और बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 5। अब आप खुद बताइए, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। यहाँ से पता चल गया भाई, सबकी एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए। ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो आप खुद बताइए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। अब क्या कह रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी का डेज निकालना है, और डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 75, और एफिशिएंसी किसके रखेंगे जिसका निकालना है, जैसे बी का निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2 डेज आएगा, 37 सही 1/2 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फिर सेम सवाल। एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 10 का गुणा इधर करोगे 150/7, तो ए पूरा काम 150/7 दिन में कर देगा। उसके पश्चात शेष काम बी की सहायता से वो 4 दिन में खत्म कर देता है। बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। अब बी की सहायता से, तो मतलब ए और बी मिलकर बचा हुआ काम जो है भाई 7 काम तो ए ने कर लिया ना, बचा काम कितना है 3/10, तो 3/10 काम वो 4 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही? अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम लेके क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। अब देखिए एलसीएम निकालना हो, ये मैंने एलसीएम वाले चैप्टर में पढ़ाया था। हमें भिन्न का एलसीएम निकालना। किसका निकालना? भिन्न का एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। भाई भिन्न का एलसीएम निकालना मैंने एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर में बताया है। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। तो अंश क्या है 150 और ऊपर इसमें क्या है अंश 40, तो 150 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे 60, 600। और 7 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहोगे 1, तो 600 इसका टोटल वर्क आ जाएगा। भाई 600/1 इसको क्या कहोगे? 600 कहोगे, तो 600 इसका टोटल वर्क आ जाएगा। चीज़ समझ में आ रही? अब निकाल लेते एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। भाई 600 में जब 150 को भाग करोगे तो 4 बार जाएगा, और ये 7 ऊपर है तो गुणा हो जाएगा 28 आएगा। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ भाई, 600 में जब आप 150/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो इसका भाग करोगे तो 4 का गुणा 7 में करोगे तो 28 आ जाएगा। ऐसे ही जब 600 में 40 का भाग करो कितना आएगा? 15 में 3 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा? 15×3 45, 45 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया। अब हमने टोटल वर्क भी निकाल लिया, एफिशिएंसी भी निकाल लिया, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए के सामने क्या लिखा है? 28 लिखा है, मतलब ए की एफिशिएंसी 28 है, मतलब वो 28 काम करता है एक दिन में। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 45 है, मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 45 काम करते हैं। अब खुद बताइए, दोनों मिलकर 45 करते हैं, जिसमें से ए 28 करता है, तो बी कितना करता होगा? तो आप कहोगे 17 करता होगा। भाई कितना करता होगा? 17 करता होगा। चीज़ समझ में आ रही है? पक्का आ रही है चीज़ समझ में? 15×3 45, 17 करता होगा। 7×4 = 48, ठीक है। तो कह रहा ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? ए और बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे? भाई देखिए ए और बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे? भाई ए और बी का डेज निकालना है, ए और बी का डेज निकालना है, और डेज बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? तो आप कहोगे 600। अब एफिशिएंसी में भाग किसका देंगे? जिसका निकाला होता है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम? भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहोगे 45, तो 45 से भाग करोगे। अब ये नहीं कह रहा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, ए कितने में। ए और बी एक दिन में कितना काम, मतलब कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी नीचे लिखेंगे। तो 15 से काटोगे तो 40 ऊपर, 15 से काटोगे तो 3 नीचे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 सही 1/3 डेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 1/3 डेज, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है, धीरे धीरे आपको आएगा। 14वां देखते हैं। 10 मीटर लंबी दीवार, ये काम है। 7 पुरुष, या आ गया, या आ जाए जब भी तो उससे क्या करते हैं? 7 पुरुष, पुरुष के लिए m लिखेंगे, बराबर 10 स्त्रियां हैं, वो मैं लिख दूँ। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो तो m/w की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 10/7। ये रेशियो जो होता है वही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। ठीक, अभी तक तो आपको रट गया होगा ये। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? चाहे आप इसको लो, पुरुष को लो, चाहे महिला को लो, दोनों 10 दिन काम करते हैं। तो हम पुरुष को लेते हैं। 7 पुरुष, एक पुरुष की वैल्यू कितनी है? 10। और कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक काम करते हैं। और टोटल काम कितना है? 100। तो ये आपका टोटल वर्क आया। ठीक है, अब ये टोटल वर्क करना कितना है? 14 पुरुष और 20 स्त्रियों को 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बना देंगे? तो आप देखिए इसको बराबर कर देंगे। ऐसा सवाल हमने करवाया पिछले में। 14 पुरुष और 20 स्त्रियां, और के लिए प्लस लगता है, कितने दिन काम करती हैं? कह रहा है कितने दिन काम करेंगे, तो डेज कितने दिन के लिए, हमने डे यहाँ डी लिख दिया। और कितना काम करती हैं? 600 काम करती है। तो यही काम इसके बराबर होगा 7 × 10 × 10/100। बस सॉल्व कर लो। 14 m की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ये हो जाएगा 140।
20 डब्लू की वैल्यू 7 है, तो 20 का गुणा 7 में करोगे तो 140, ये भी हो जाएगा, इंटू डी अपॉन 600, और ये हो जाएगा 700/100। भाई देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गए, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 280/6 इंटू डी बराबर हो जाएगा 700। तो यहाँ से देखिए एक जीरो ये जीरो गया, 7 से भाग करोगे तो 10 बार, 7 से भाग करोगे तो 4 बार, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका गुणा करोगे तो 60/4 मतलब 15। तो 15 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल है, इसी टाइप का बिल्कुल यही टाइप हमने करवाया था, शायद क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही टाइप था। ठीक है, चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष के लिए एम और काम करते हैं 12 दिन में। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष और काम करने में लगाए जाते हैं। तो 6 दिन काम करने के पश्चात, भाई देखो 8 पुरुष थे, 8 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, 4 पुरुष और आ गए। भाई पहले 8 पुरुष थे, अब 4 और आ गए, तो कितने हो गए, 12 पुरुष हो गए। अब ये कह रहे हैं कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ डी लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 96 M, और ये हो जाएगा 48 M, और ये हो जाएगा 12 MD। सॉल्व करोगे MM कॉमन आ रहा है, काट दो। 96 में जब 48 घटाओगे तो 48 बचेगा, और यहाँ बचेगा 12D। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/12, मतलब 4 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 4 दिन। 4 दिन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते जाओ। बस ये क्वेश्चन बनाना अगर आपको आ गया, लैंग्वेज पढ़कर ये क्वेश्चन बनाना अगर आपको आ गया, समझ लो टाइम एंड वर्क हलवा है, कुछ नहीं है। चल देखते हो 16। कुछ आदमी एक काम को 55 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, एक्स आदमी मान लो, और काम को 55 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कह रहा है 6 व्यक्ति और आ गए, भाई पहले एक्स आदमी थे, अब 6 आदमी और आ गए, तो 6 अमाउंट लिख दिया। तो काम को 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, काम 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, मतलब काम हो रहा था 55 दिन में ख़त्म, लेकिन अब 11 दिन पहले में ख़त्म हो रहा है, तो मतलब 44 दिन में हो रहा है। तो कह रहा है आरंभ में कितने व्यक्ति थे, बिल्कुल सेम सवाल हमने करवाया था। 11 से काटो 4 बार, 11 से काटो 5 बार, ठीक है। एम इधर भी आएगा, कॉमन लोगे तो एम कट जाएगा, क्या बचेगा 5x, और इधर क्या बचेगा x+6 इंटू 4। सॉल्व कर लो, 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x + 24। तो 5x में जब 4x घटाओगे तो x बराबर 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सेम सवाल हमने करवाया था। 17 देखते हैं, कह रहा 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन बनाते हैं। 72 पुरुष, पुरुष को m, और ये 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, 21 दिन बनाते तो 21 से गुणा कर दिया, और काम नीचे लिखते हैं 280। कह रहा 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। भाई 18 दिन में, 18 लिखो, 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। तो मान लो कितने पुरुष हैं, तो m पुरुष, x पुरुष मान लेते हैं। x पुरुष 18 दिन तक काम करना है, और कितना काम करना है, 100 मीटर। सॉल्व कर लो भाई, बराबर कर देते, कुछ नहीं करते, m से m कट गया, ठीक है। अब क्या करो, 18 से काटो तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 70 बार कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 7 21 को काटेगा 3 बार, और ये 10 यहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो 30 पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां देखते हैं, ABC किसी काम को 24, 9, 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और C उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। जब भी ऐसा मिले आप क्या निकालिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके, इनका एलसीएम लेना तो आपको आ गया होगा 72, इनका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 72 में 24 का भाग करोगे तो 3, 72 में 9 का भाग करोगे तो 8, 72 में 12 का भाग करोगे तो 6। सबकी अलग अलग इफिशिएंसी भी आ गई। अब करा बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम छोड़ के चले जाते हैं। बी और सी साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करता है। भाई बी एक दिन में 6 बनाता है, और सी एक दिन में, बी एक दिन में 8 बनाता है, और सी एक दिन में 6 बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन कितना बनाते हैं, 14 बनाते हैं। दोनों एक दिन में 14 बनाते हैं, 3 दिन तक काम किया तो कितना बना लिया होगा, 42 काम कर लिया होगा। 72 में से 42 काम तो इन्होंने 3 दिन में कर लिए, कितना काम बचा, 30 काम बचा। कह रहा शेष काम एक कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई शेष काम कितना बचा है, 30, और एक कितना दिन में काम करेगा, मतलब ए का निकालना है डेज, शेष काम का निकालना है, टोटल काम का नहीं। तो
भाई जिसका निकाले उसका निकालो भाई। कह रहा है शेष काम ए कितने दिन में करेगा, शेष काम बचा कितना, यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो कितना काम निकालना है, 30 दिन का, 30 काम निकालना है, कितना काम, 30 काम। टोटल वर्क ये नहीं लिखेंगे, 72 नहीं लिखेंगे, क्योंकि काम पूरा हमें अगर ये बोलता है ए कितने दिन में पूरा काम करेगा तो 72 लिखते हैं। यहाँ कह रहा है शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो शेष काम कितना है 30। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से भाग कर दो, कितना जाएगा 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा बोलता जाए वैसा आंसर निकालते जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वां। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। अब देखो, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़कर चला जाता है और बी शेष काम 17 दिन में ख़त्म करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था, ये आपको बताना है। तो इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए तो आप क्या करो, टोटल वर्क निकालो। क्या निकालो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी तो आपको निकालनी है। इसका टोटल वर्क निकाल लो। तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 140। 28 में जब 140 का भाग करोगे, अब एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कैसे निकालो, 28 में जब 140 में 28 का भाग करोगे तो 5 बजाएगा, 140 में 35 का भाग करोगे 4 बजाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, लेकिन कुछ दिनों तक ए ने काम, कुछ दिनों के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया और बी शेष काम 17 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसे सवाल आए, इसको कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं ये, भाई इतने दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया। जब भी ऐसा सवाल आए, इसको बेस्ड मेथड करने का ये तरीका होता है, मेथड, बेस्ड मेथड। ये समझ लीजिए, बहुत इजी सवाल हो जाएगा। ये मेथड समझ लीजिए, बहुत इजी सवाल हो जाएगा। बेस्ट मेथड करने का तरीका ये होता है, समझ लीजिए इसको। देखिए, अगर वो कोई बंदा कुछ दिन काम करता है उसके बाद छोड़ के चला जाता है, क्या शब्द आता है, बाद या पश्चात। बाद या पश्चात मतलब कुछ दिन काम करने के बाद या पश्चात वो छोड़ के चला गया, बाद या पश्चात छोड़कर चला गया, जैसे कि सवाल में बोला गया। ठीक है, आगे जो आएगा मैं उसमें एक अलग कंसेप्ट इसका बता दूंगा, अभी ये वाला समझिए। कुछ दिन करने के बाद छोड़ के चला जाता है या कुछ दिन करने के पश्चात छोड़ के चला जाता है, तो आपको क्या करना है, उसका काम निकालना है, उसने कितने दिन काम किया, वो काम आपको टोटल वर्क में क्या करना है, घटा देना है। भाई उसका काम निकालना है, कितने दिन काम किया उसने, उसका काम टोटल वर्क में घटा देना है और उसकी इफिशिएंसी को ऐड, उसकी इफिशिएंसी को नहीं लेना है। जब हम लोग भाग देंगे तो उसकी इफिशिएंसी को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, सवाल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक्स कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम 17 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो आप खुद बताइए, ए ने कुछ दिन तक काम किया और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, हमें पता नहीं है। लेकिन बी ने 17 दिन तक काम किया। आप खुद बताइए, बी एक दिन बनाता है 4, बी एक दिन बनाता है 4 और बी ने 17 दिन तक काम किया, मतलब कितने बना लिए होगे, 68। भाई 140 काम है, इसमें से 68 काम तो बी ने बनाए हैं, तो बचा काम कितना, 140 में जब 68 घटाओगे तो कितना काम बचेगा, तो आप कहोगे 72। ये 72 काम जो है, ये 72 काम जो है, ये किसने किया है, ये 72 काम जो है वो किसने किया है, तो आप कहोगे ए ने किया। क्यों, क्योंकि कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम 17 दिनों में ख़त्म कर देता है, शेष काम 17 दिन में ख़त्म। भाई काम तो स्टार्ट ए ने किया था ना, उसके बाद ए ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, उसके बाद जो बचा काम था उसको बी ने 17 दिन में ख़त्म कर दिया। तो कह रहा है ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया था, आपको बताना है। तो देखिए बताइए, ए कितने दिन तक काम किया था, कितने दिन काम छोड़ के गया था, तो ए के डेज निकालना है। क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, आप खुद बताइए। ठीक, ये जो वाला कंसेप्ट मैंने बताया था ये आगे के सवाल में यूज़ होगा। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, आगे के सवाल में फिर से मैं इसको बताऊंगा, अभी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, आगे सवाल में यूज़ होगा। अब खुद बताइए, ए का डेज निकालना है और टोटल वर्क कितना है, 72। भाई ए ने 72 काम किए हैं, ये 68 काम तो बी ने किए हैं। ए ने 72 काम किए तो 72 काम लिख दो। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 5 है। कितनी है, 5 है। तो अब इसको भाग दोगे तो 14 सही 2/5 डेज आएगा, मतलब ए ने 14 सही 2/5 दिन काम किया, उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया और जो बचा काम था वो बी ने 17 दिन तक किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 सही 2/5 दिन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत जगह सवाल है। ठीक है,
नया सवाल था, इसलिए आपको समझाने में टाइम लगा। आगे सवाल मिलेगा तो तुरंत कर देंगे। चलिए 20 साल देखते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई समझिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को, यहाँ से पकड़िए, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 10 और 50 का एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? तो आपको 50। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो भाग देके 50 में जब 10 का भाग करोगे तो 5 आएगा, 50 में 5 का भाग करोगे 1 आएगा। ठीक है, अब इतना आया समझ में? टोटल करोगे तो 6 आएगा। ठीक, अब देखिए बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो आप कहोगे 6 आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो आप कहोगे 6 आ गई। अब यहाँ पढ़िए, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। मतलब बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उतना समय ए लेता है। मतलब दोनों की, ए की जितनी एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी बी और सी की होगी कि नहीं? तभी तो बराबर समय ले रहे हैं। अगर समय बराबर ले रहे हैं, टाइम बराबर ले रहे हैं, समझिए भाई इसको, अगर समय बराबर ले रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? उनकी एफिशिएंसी इक्वल होगी, तभी तो समय बराबर ले रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको? मतलब तीनों मिलकर तो 6 काम कर रहे हैं, लेकिन ए जितना काम कर रहा है उतना काम बी और सी मिलकर कर रहे हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर है। मतलब ए की एफिशिएंसी भी 3 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 3 है, तभी तो 6 हो रहा है इनमें। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई बी का डेज निकालना है, बी का क्या निकालना है? डेज निकालना है। और डेज निकालने का क्या फॉर्मूला था? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 50। और टोटल एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी? बी की, क्योंकि बी काम कर रहा है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी है? भाई बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो सी के सामने क्या लिखा? 1 लिखा है। सी के सामने लिखा 1 लिखा है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ध्यान से देखिए, सी के सामने 1 लिखा है मतलब सी की एफिशिएंसी तो 1 होगी, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। एक तो इसकी होगी तो बी की कितनी होगी? 2 होगी। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो बी की कितनी होगी? 2 होगी, तभी तो 5 हो रहा है। तो मतलब बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 25। 25 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए इसमें नए नए टाइप बनते हैं, इसमें नए नए सवाल बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब आप इसको, इस वीडियो को 5-6 बार देख लेंगे तो मेरा यकीन कीजिए आपको सवाल करने में मज़ा आ जाएगी। 21वां देखिए, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची में 8 दिनों में तैयार करते हैं। मतलब 5 व्यक्ति, 5 आदमी हैं और ये 7 घंटे काम करके 8 दिन तक काम करते हैं। जितने घंटे और दिन होते हैं सब ऊपर गुणा करते हैं। काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब ये काम था, इसको 4 दिन में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाए। पहले 5 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति और आ गए थे। कितने व्यक्ति हो गए? 7 आ गए। और काम को कितने दिन में करना है? 4 दिन में करना है। कह रहा है उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? मान लो उन्हें h घंटे काम करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो भाई। भाई देखो ये MDH वाला फॉर्मूला है, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या अपॉन W ऊपर लिखते हैं, और W मतलब काम, काम नीचे लिखते हैं। तो काम वो सेम ही कर रहे हैं ना, इसलिए नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो M से M कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 से 8 काटोगे 2 बार, H बराबर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी सवाल था ये। MDH एक फॉर्मूला होता है, MDH अपॉन W, मतलब M1 D1 H1 W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला होता है, इस पे ये सवाल आधारित है। मतलब M मतलब आदमियों की संख्या या औरतों की संख्या, जो भी संख्या दी है, और D मतलब दिनों की संख्या, H मतलब घंटों की संख्या, और W मतलब कार। और यहाँ पे दूसरा M2 D2 H2 और W2 है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे आधारित ये सवाल है। आगे देखते हैं 22वां। 4 चटाई बुनकर, ये देखिए 4 चटाई बुनकर, ये काम ही तो है। 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। ये 4 चटाई बुनकर, ये बुनकर वो हैं जो चटाई बनाते हैं, तो मतलब ये आदमी है। तो 4 आदमी हैं, ऐसे समझो। वो 4 दिनों में 4 चटाई बनाते हैं, 4 चटाई बनाते हैं। तो 4 ये काम हो गया ना, चटाई ये नीचे लिख दिया। कह रहा इसी गति से 8 बुनकर, 8 बुनकर मतलब 8 आदमी 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? चटाई कहाँ लिखते हैं? नीचे x।
सॉल्व कर लो, आदमी से आदमी गया, ये 4 से काटोगे तो ये 2 बार, ये 4 से काटोगे तो ये 2 बार, और ये 4 इसका गुणा करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 का गुणा 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23वां देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो इसका 8 गुना कार आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर लेंगे। भाई मान लो ये काम एक था, 12 व्यक्ति किसी काम को, एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, इसका 8 गुना, 8 गुना, एक का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 काम करने। कह रहा कितने व्यक्ति होंगे, तो मान लो x व्यक्ति होंगे, और कितना समय लेंगे, आधा समय लेंगे। कितना समय, आधा, मतलब 4 दिन पहले ले रहे थे, अब समय 2 लेंगे, 2 दिन लेंगे। तो भाई देखो x m होंगे, x व्यक्ति है ना, तो m से m कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 4 बार, 4 का गुणा करोगे तो 48, 48 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। भाई गुणा कर लेते हैं, 12 इंटू 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 192। भाई 48, 48 का गुणा करो 192, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 24वां देखते हैं। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में, तो कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई जब भी ऐसा दिया हो, आप क्या करो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम लेके निकालोगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 12। एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, 12 में 4 का भाग करो कितना आएगा, 3, 12 में 3 का भाग करो कितना आएगा, 4, 12 में 2 का भाग करो कितना आएगा, 6। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है। अब देखो क्या निकालना, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई बी का डेज निकालना है, बी का डेज निकालना, और डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल काम कितना है, बी को कितना काम करना है, 12 काम करना है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है। अब बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भाई देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, इधर देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। भाई ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, जिसमें से ए कितना काम करता है, 3 करता है। ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, सोचिए इसको, ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, जिसमें से ए 3 काम करता है, तो सी कितना करता होगा, 3 काम करता होगा। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे बी की निकालनी है हमें, बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें सी 3 काम करता है, तो बी ए कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा, 1 से भाग कर देंगे, 12 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, एक किसी कार का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। अच्छा वो 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2 का गुणा इसमें कर लो, ए पूरा काम 10 दिन में करेगा। चीज़ समझ में आ रही। बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। अच्छा ये 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ से डिवाइड करो 3, और 5 का गुणा 3 में करोगे तो 15 दिन, मतलब बी पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। सी उसी कार का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 से कार को 8, 4, 4 का गुणा 3 में कराओगे तो सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब जब भी ऐसा लिख के आए तो आप क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 60। अब इफिशिएंसी निकालो, इफिशिएंसी कैसे निकालते बताया था, 60 में 10 का डिवाइड करोगे तो 6, 15 में 60 में 15 डिवाइड करोगे तो 4, और 60 में 12 डिवाइड करोगे तो 5। अब कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों का डेज निकालना है, तो डेज निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 60, और टोटल एफिशिएंसी में किसका लिखेंगे, तीनों का। भाई तीनों को काम करना है ना, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 डेज। तो 4 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कुछ मजदूर, मान लो एक्स मजदूर हैं, वो किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में ख़त्म हुआ है। मतलब 10 मजदूर कमी के काम, मतलब x-10 की वजह से, 10 कम थे ना, x-10 इसकी वजह से 110 दिन में ख़त्म हुआ है। तो कह रहा है आप मजदूरों की आरंभिक संख्या x है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 0 से 0 कट गया, हो जाएगा 10x, हो जाएगा 11x माइनस 110। तो 11x को जब यहाँ लाओगे तो बचेगा माइनस का x, और यहाँ बचा माइनस का 110, माइनस माइनस कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 110।
मतलब पहले कितने आदमी थे, तो आप कहोगे 110 थे, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27वां देखते हैं। 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 लोग मतलब आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 6 लोग 6 दिन में काम करके छोड़ दें, मतलब 6 आदमी 6 दिन काम करके छोड़ दें, तो काम को ख़त्म होने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? काम को काम करके छोड़ दें भाई। 12 आदमी थे, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दें, तो काम को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे? तो काम को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे भाई? 6 आदमी बचे हैं। अब ये कह रहा है कितने दिन में काम होगा भाई? 6 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई पहले 12 आदमी थे, उसमें से 6 आदमी 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। 12 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, उस 6 बाद छोड़ दिया। तो इसको देख लेते हैं। इसको हो जाएगा 144 एम, और ये हो जाएगा 72 एम, हो जाएगा 6 MD। एम से एम काट दो, 144 में 72 घटा दो, और इधर क्या बचेगा 6D। जब 72 और ये हो जाएगा 6D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72/6, मतलब कितना हो जाएगा? 12 डेज। कितना हो जाएगा? 12 डेज। तो 12 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, 12 आदमी 12 दिन तक काम कर सकते हैं। कह रहा है 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ दे। 6 लोग 6 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो कितने बचे? 6 आदमी बचे। और ये कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। या एक तरीका ये भी हो सकता है आप ऐसे कर लीजिए, यही बेटर है स्टेप, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक पुरुष एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक पुरुष के लिखे M, और एक लड़का है बॉय, किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 24। कह रहे यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो, तो काम 28 दिनों में समाप्त होता है। अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो, तो काम 28 दिनों में समाप्त हो रहा है, तो पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पुरुष अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो, ठीक है। अब समझिए, अंतिम 6 दिनों में केवल क्या काम कर रहा है? लड़का काम कर रहा है, ठीक है। और काम 28 दिनों में ख़त्म हो रहा है। काम 28 दिनों में ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ से देखो, जब सॉल्व करोगे ना, लड़का 28 दिनों तक काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिखोगे काम भाई 4 दिन और बढ़ रहा है। 4 दिन क्या हो रहा है? और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। यदि अंतिम ध्यान दीजिए, यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो, अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो, तो काम 28 दिनों में ख़त्म हो जाता है। मतलब अच्छा ये बताइए, आप खुद बताइए, काम 28 दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब अंतिम दिन 6 लड़का काम, और लड़के ने आखिरी 6 दिन काम किया, तो लड़के और आदमी ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे 22 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 22 दिन काम किया। तो आप खुद बताइए भाई, आदमी और लड़के मिलकर 24 दिन में पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी और एक लड़के ने वो काम कितने दिन किया? 22 दिन काम किया। तो लड़के ने आखिरी 6 दिन काम किया, तभी तो देखो काम 28 दिन में ख़त्म हुआ। यहाँ 22 दिन लगे, यहाँ 6 दिन लगे। अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे, तो इसमें जब एक आदमी एक लड़के में 24 है, और यहाँ पे जब 22 घटाओगे, तो क्या बचेगा? एक आदमी प्लस एक लड़का। भाई 24 में 22 घटाओगे तो सेम सेम है ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ को जाएगा B6 हो जाएगा, या 6B हो जाएगा, B × 6। इसको काटो तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यहाँ एक मैन प्लस एक बॉय बराबर 3 मैन। मैन से यहाँ घटाओगे तो 3 बॉय हो जाएगा। तो एक मैन बराबर 3 बॉय में जब एक बॉय घटाओगे कितना आ जाएगा? 2 बॉय। तो M/B कितना आ जाएगा? 2/1 हो जाएगा। और हम जानते हैं सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। मतलब आदमी की एफिशिएंसी 2 आ गई और लड़के की 1 आ गई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने इसको गौर करके देखा। भाई आखिरी 6 दिन में लड़के ने काम किया, आखिरी के 6 दिन में लड़के ने काम किया, और काम 28 दिन में हुआ। तो आप खुद बताइए, काम 28 दिन में हुआ, आखिरी 6 दिन लड़के ने किया, तो 22 दिन क्या हुआ? लड़के और आदमी ने मिलकर किया होगा।
तभी तो 22 दिन का काम। ठीक। अब कह रहा पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई टोटल वर्क, हमें एफिशिएंसी तो मिल गई, अभी हमें टोटल वर्क नहीं मिला। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। अब आप दिमागदार लड़के हो तो आप टोटल वर्क यहाँ से निकालना पसंद करोगे क्योंकि आसान है। यहाँ से निकालोगे तो कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, यहीं से निकाल लो। तो एक आदमी, आदमी कितनी है 2, ये जो 2 हो जाएगा, प्लस एक लड़का, लड़की कितनी है 1, और इंटू क्या है 24। तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा 3 इंटू 24 मतलब 72। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब कह रहा पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई पुरुष, पुरुष मतलब मैन का क्या निकालना है, डेज निकालना है, मैन का डेज निकालना है। और डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 72, और एफिशिएंसी किसके लिखते हैं, जिसका निकालना होता है पुरुष का, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 36। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल में नया कंसेप्ट है। ये सवाल में ये जो लाइन है अंतिम 6 दिनों में, ये एक नया कंसेप्ट दे रही। तो इसको आप 2-3 बार लगाइएगा, तब ये सवाल आपको रट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। ये सवाल, इस टाइप का सवाल मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी कराया है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज मेरी पूरी देखी तो वहाँ पे भी मैंने करवाया। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज कितना है 50%, और 50% कितना होता है 1/2 होता है, और अधिक है तो प्लस। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी, विमल की कार्य क्षमता कमल से, तो विमल यहाँ लिखो, कमल यहाँ लिखो, और एफिशिएंसी कितनी है, तो विमल की कार्य क्षमता कमल से, तुलना कमल से हो रही है, तो कमल की वैल्यू नीचे हो जाएगी 2, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो विमल की आ जाएगी, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का जब आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आता है, टाइम आता है। ये चीज़ याद रखना है, इफिशियंसी को जब आप रिवर्स करोगे तो क्या आता है, इफिशियंसी को रिवर्स करने पे क्या आता है, टाइम आता है। जैसे वहाँ पे प्राइस को रिवर्स कर दोगे, प्राइस को रिवर्स कर दोगे तो क्या आता है, क्वांटिटी आता है। वैसे यहाँ पे इफिशियंसी को आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मतलब 2 और 3 रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है तो टाइम का 2:3 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, कमल को 15 दिन लगते हैं, कमल एक काम को 15 दिन, कमल कर कितना रहा है 3 दिन में, इसको 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कह रहा बीमल कितने दिन में करेगा, तो बीमल के सामने कितना दिन लिखा है 10 लिखा है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, इसे लिख लो। ए और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा तो आपको होगी 24। अब एफिशिएंसी निकाल लो, 24 में 12 भाग करोगे 2, 24 में 8 का भाग करोगे 3, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की एफिशिएंसी 3 है। तो दोनों की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी का डेज निकालना है। डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 24, और बी का निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आपको 1 है, तो भाग कर दो कितना आ जाएगा 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 31वां सवाल। करेक्ट, ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, इसके लिए वो 60 लोगों को काम पर लगाता है 60 दिनों के पश्चात। बिल्कुल सेम सवाल, सेम सवाल मैंने करवाया है पीछे। ठीक है, तो 60 आदमी को लगाया, उन्होंने 60 दिन तक काम किया। तो 60 आदमी को लगाया, 60 मैन को लगाया, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 60 दिन तक काम किया, और वो काम का 3/4 भाग काम कर पाए, 3/4 भाग कर पाए। ठीक है, तो कह रहा है समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा सकता है। भाई 60 आदमी में से उसको काम को समय पर करना है और उसको आदमी को हटाना है। अब जोड़ते हैं तो एस लगा, प्लस लगा देते, हटाते हैं तो माइनस कर देंगे। मान लो आदमी हटा रहा है ना, तो एक्स माइनस कर देंगे, और समय पे काम पूरा करना है। 90 दिन में काम लिया था, 90 दिन का ठेका लिया था, 90 दिन में ही करना है। 60 दिन तो यहाँ हो गए, 3 दिन बचा है, और काम बचा कितना है भाई 3/4 काम बचा, और 3/4 काम तो कर चुके हैं ना, ये काम होता है 3/4 तो कर चुके हैं। देखिए काम 3/4 कर चुके हैं, बचा कितना होगा 1/4, 1/4 यहाँ लिख दो। 4 से 4 कट गया, 30 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 120 एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 एम माइनस एक्स। इसको यहाँ ले जाओगे तो कितना बचेगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 60 एम, और बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स। माइनस कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है, समय पर काम पूरा होने के लिए वो कितने लोगों को हटा सकता है। अब देखिए और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, भाई देखो 3 भी तो बचा है, 3 से भाग करोगे ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चीज़ समझना,
भाई यहाँ 3 भी तो बचा था, 3 को भाग करो 20, तो यहाँ हो जाएगा 40m और यहाँ हो जाएगा 60m माइनस एक्स। 60 को यहाँ घटाओगे तो माइनस का 20m, यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 है। मतलब कितने आदमी को हटाना पड़ेगा, 20 आदमी को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखिए हम 3 भूल गए थे, इसीलिए थोड़ा गलत आ रहा था यहाँ पे। 3 भूल गए थे ना, 3 बचा दिया, 4 से 4 काट दिया था, 30 से 60 काटा 2 बार, ये 3 से काटना था 60 को 20 बार, तब ये आंसर राइट आंसर आता। आगे देखते हैं 32वां। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में काम कर सकते हैं, मतलब 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक काम किया, मतलब उन्होंने 60 आदमी ने मिलकर 200 दिन तक काम किया। ऐसे लिखते हैं भाई, भाई 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं, लिख लिया। 60 आदमी ने 200 दिन तक काम किया, तो 60 आदमी ने 200 दिन तक काम किया। उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया गया, काम 10 दिनों तक रोक दिया गया। समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत होगी। भाई कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत है, मतलब कितने आदमी और जोड़ने पड़ेंगे, तो 60 आदमी में मान लो x आदमी और जोड़ने पड़ेंगे। और 10 दिन उन्होंने रोक दिया और समय पर काम पूरा करना है, मतलब 250 दिन में काम पूरा करना है और 250 में काम पूरा करना है। तो आप क्या करोगे भाई, देखो 200 दिन तो यहाँ लग गए, 10 दिन वहाँ लग गए, कितना हो गया 210 दिन हो गए, बच्चे कितने दिन 40 दिन, तो 40 से गुणा कर देंगे। अब सॉल्व कर लो। m देखिए सब में है तो एम क्या करो, एम काट सकते हो आप, ये आदमी तो जुड़ेंगे, एम 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 पूरा कर जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 2 जीरो भाई सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 जीरो ये, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर आओ काट लो भाई, 20 से काट लो, 20 से क्या 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 5 और यहाँ ऐसे सॉल्व कर लो। 4 नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, 60m इंटू 250 लिखा था, यहाँ क्या लिखा 60m इंटू 200, और यहाँ क्या आया 60m प्लस XM इंटू 40। अब क्या कीजिए, ये चीज़ इससे इधर घटा दो भाई, 250 में 200 घटाओ, 60m 60m तो है, ये 250 में 200 घटाओ कितना बचेगा 50, मतलब 60m इंटू 50 बचेगा जब इसको आप घटाओगे। यहाँ क्या है 60m प्लस XM इंटू 40, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा यहाँ 300m, वहीं क्या है जब बच्चे गुणा करोगे तो 240m प्लस 4XM, एम काट दो भाई कॉमन लेके। ठीक है, 240 घटा दो 300 में से, कितना है 60m, यहाँ क्या बचेगा 4x, m तो कट गया ना भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/4 मतलब 15। 15 आदमी और लेने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 आदमी और चाहिए होंगे समय पर काम पूरा करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन होता है थोड़ा बहुत, कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन होता है बस। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी सवाल है और इसको आप नया टाइप मान सकते हो, न्यू टाइप। ठीक, क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया बारी बारी से। ठीक है, कह रहा ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा 36। अब एफिशिएंसी निकाल लो, तो ए की एफिशिएंसी 12 में जब 36 में जब 12 भाग करोगे 3 आ गई, 36 में 18 भाग करोगे 2 आएगा। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब कह रहा है एक काम शुरू करता है और वो बारी बारी से काम एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। भाई 36 काम करने हैं, पहले दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन 2 काम करेगा, तो कितना काम हो गया 5। तो भाई 5 काम हुआ लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में। 5 काम हुआ 2 दिन में, ऐसे समझिए भाई। जब भी आ जाए बारी बारी से, क्या आ जाए बारी बारी से या अल्टरनेट एकांतर क्रम में, तो आप क्या कीजिए 2 दिन का काम निकाल लीजिए, 2 डेज का काम निकाल लीजिए। भाई पहले दिन ए ने काम किया, कितना बना दिया 3 बना दिया। दूसरे दिन बी ने काम किया, कितना बना दिया 2 बना दिया। टोटल मिलके कितना बना दिया 5 बना दिया। तो ये 5 काम किया कितने दिन, 2 दिन में 5 काम किया। अब काम करना 36। अब आप क्या सोचिए, 5 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 36 के पास हो, तो आप कहोगे 35 होता है सर। 5 का 7 बार गुणा करो 35 होता है, तो 7 से गुणा यहाँ कर दो, 7 से गुणा यहाँ कर दो। तो ये 14 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया 35 काम कर लिया। ये चीज़ समझ में आ रही। भाई पहले आप 2 दिन का काम निकालोगे,
फिर क्या करना है, टोटल वर्क देखना है, टोटल वर्क कितना है 36 है और यहाँ 5 है। तो 5 का हमें ऐसा टेबल पढ़ना है जो 36 के आसपास हो। तो आपने कहा 35 है सर, तो 7 से गुणा यहाँ कर लिया, 7 से गुणा यहाँ कर लिया। फ़ोन आ रहा है, थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो 36 काम करने थे, 35 काम उन्होंने 14 दिन में कर दिए। अब काम कितना बचा, तो आप कहोगे एक काम बचा। कितना काम बचा, एक काम बचा। अब ये करेगा कौन, देखिए पहले कौन स्टार्ट कर रहा था, पहले ए स्टार्ट कर रहा था ना, पहले कौन स्टार्ट कर रहा था, ए स्टार्ट करना था। अब 14 दिन हो गए, 15वां दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, 15वां दिन लगेगा। तो भाई देखो पहले दिन अगर ए स्टार्ट कर रहा था तो तीसरे दिन भी ए करेगा, 5वें दिन भी ए करेगा, 7वें दिन भी ए करेगा, 9वें दिन भी एक करेगा, 11वें दिन भी एक करेगा, 13वें दिन भी एक करेगा और 15वें दिन भी एक करेगा। मतलब विषम दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ये ए काम कौन करेगा, करेगा ए करेगा। और ए कितना काम करता है एक दिन में, पूरा काम एक दिन में पूरा 3 दिन, एक दिन में 3 काम करता है। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/3 लेगा। भाई एक दिन में 3 काम करता है, उसको काम एक करना है तो कितना दिन लेगा, 1/3 लेगा। 14 दिन तो उसने लिए, 14 दिन उन्होंने पूरा लिए और 1/3 दिन और लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 1/3 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बारी बारी वाला कंसेप्ट, अल्टरनेट वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जितने भी अल्टरनेट के सवाल होंगे इसी कंसेप्ट पे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में ख़त्म कर लेता है। ए जो है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, जबकि बी इतने ही घंटे, मतलब 7 घंटे काम करके उस दिन को 8 घंटे में ख़त्म कर लेता है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, तो 7 से 7 कट जाएगा, ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा 8/6। इसको और सॉल्व करोगे तो 4/3। और जो रेशियो होता है वही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आता है वही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। ए की एफिशिएंसी 4 है तो 4 × 7 × 6 ये टोटल वर्क आ गया। इसको सॉल्व नहीं करना, टोटल वर्क आ गया, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सॉल्व करने से क्या मिलेगा, अब कह रहा है दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो डेज निकालना है, और डेज निकालने का काम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो आपको होगा 4 × 7 × 6। और टोटल एफिशिएंसी किसकी, जिनको काम दोनों मिलकर, भाई ए 4 दिन में ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7। तो दोनों की एफिशिएंसी 7 है और 8 घंटे काम करके। तो इससे काटोगे तो 7 7 कट जाएगा, इससे काटोगे तो 2 कट जाएगा और 2 से काटोगे 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। भाई देखो दोनों की एफिशिएंसी है 7, लेकिन दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए 8 से इंटू किया, ठीक है। भाग उससे देंगे टोटल एफिशिएंसी से, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां देखते हैं। कह यदि 28 पुरुष 7/8 भाग को एक सप्ताह में ख़त्म कर सकते हैं, तो मतलब 28 पुरुष, एम लिख देंगे 7/8 भाग को एक सप्ताह, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कितने भाग को, 7/8 भाग को। तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में ख़त्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। बचे हुए काम को एक सप्ताह में ख़त्म करने के लिए कितने पुरुषों, मतलब एक्स पुरुषों की जरूरत होगी और एक सप्ताह में ख़त्म करना है बचे हुए काम को। बचा हुआ काम कितना, भाई 7/8 काम हो गया, कितना बचा 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 7 से इसको काटोगे तो 4 कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू एम से एम कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो कितनी जरूरत है, 4 आदमियों की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 36वां सवाल है शायद। 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काट सकते हैं। तो भाई 2 पुरुष हैं तो 2 एम, 3 महिलाएं तो 3 वुमेन और 4 बच्चे हैं तो +4 चाइल्ड। ये काम को करते हैं 10 दिन में, और कितना काम करते हैं, 10 हेक्टेयर। यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला और 7 बच्चे कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो समझिए यहाँ पे कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, 4 महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। और ये कितना काम कर रहा है, 16 हेक्टेयर खेत काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी दी है। किसकी इफिशियंसी दी है, पुरुष की, महिला की, बच्चों की। मतलब 5:4:3 ये इफिशियंसी है। किसकी इफिशियंसी है, तो आप कहोगे मैन की, ठीक।
वुमेन की और बच्चे की। मतलब एम की वैल्यू इन्होंने पहले से दिया, अब हमें निकालनी नहीं है। एम की वैल्यू 5 दी है, डब्ल्यू की वैल्यू 4 दी है और सी की वैल्यू 3 दी है, यहाँ रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा भाई। एम की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10, डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, 4 तियाँ 12, और बच्चे की वैल्यू सी की वैल्यू 3 है तो 3 चौके 12 इंटू ये 10 10 कट जाएगा, बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लो। एम की वैल्यू 5 है तो 6 पंचे 30, 4, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है तो 4 है, 4 4 16, और बच्चे की वैल्यू 3 है तो 3 सत्ते 21। कह रहा 16 हेक्टेयर खेत को कितने दिनों में काट देंगे, यहाँ डेज निकालना है तो डेज से गुणा कर दो, यहाँ 16 आ जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, ये 22 और ये 32, तो 32 ये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 46 46 57 57 बटे 16 इंटू डी। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो कह रहा है 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 6 मतलब 30, ठीक है, 4 महिलाएं 16 और 7 बच्चे, 7 बच्चे, 7 बच्चे हैं ना बच्चे। अच्छा यहाँ भी 2 दिया है, कितना दिया 2, तो 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ठीक, तो इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा 60 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो भाई, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 32 इंटू 16/60, तो 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 15 बार, अभी भी तो नहीं कट रहा है ना। देखो कहाँ प्रॉब्लम हो गई, फिर से देखना पड़ेगा। 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 16 दिन में काटते हैं। यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कितने दिन में काटेंगे। तो सेम सवाल था, सवाल तो सही है, कट क्यों नहीं रहा है। फिर से देखते हैं कैलकुलेशन वाला, यहाँ साथ दे तो 5 दूनी 10 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 2 है ना यहाँ पे, हाँ 2 है तो 2 8 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ी हो गई यहाँ से पूरा, क्योंकि हमने सी की वैल्यू 3 ले ली थी, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो गई। यहाँ सॉल्व कर लो, तो ये 20 20 30, तो कितना हो जाएगा 30, ये 10 10 कट जाएगा। ठीक है, ये 10 10 कट जाएगा, हम इसको फिर से कर दे रहे हैं ना, थोड़ी गलती हो गई थी कैलकुलेशन में। तो 2 आदमी 2 मैन 3 वुमेन और 4 बच्चे किसी काम को, मतलब 10 काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 ऊपर लिखेंगे। यदि पुरुष महिला, मतलब पुरुष वुमेन और बच्चे का रेशियो कितना है, 5:4:2 है, मतलब आदमी की एम की वैल्यू 5 लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू 4 लेंगे और सी की वैल्यू 2 लेंगे। तो कह रहा है 16 हेक्टेयर खेत 6 पुरुष 6 मैन 4 वुमेन और 7 बच्चे, कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ डी, डी बताना है। तो सॉल्व कर लो भाई, तो 10 से 10 कट जाएगा, एम की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10, डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, 4 तियाँ 12, और सी की वैल्यू 2 है, 4 दूनी 8, ये आएगा। यहाँ पे भी एम की वैल्यू 5 है, 6 पंचे 30, डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, 4 चौन 16, और सी की वैल्यू 2 है, 7 दूनी 14, और यहाँ हो जाएगा अपॉन 16 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60/16 इंटू डी। 30 इसको काट देगा 2 बार, 2 इसको काट देगा 8 बार, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 डेज। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 डेज, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था सवाल में, कैलकुलेशन था बस और कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था। 37वां देखते हैं, कह रहा पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं। भाई पी पुरुष है और पी घंटे काम करके पी दिनों में कितना काम करते हैं, पी यूनिट काम करते हैं। तो कह रहा एन पुरुष एन घंटे काम करके एन दिनों में कितना काम करेंगे, एक्स मान लेते हैं, तो ये एम से एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी से पी कट जाएगा, तो बच्चेगा एक्स निकालना है, तो एक्स को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा एन क्यूब अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी तो एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां देखते हैं, समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग, तो 2 आदमी हैं, 2 दिन में कितना काम करते हैं 100, एक काम करते हैं 100 समान चार क्षमता वाले लोग उसी काम को 100 काम को कितने दिन में करेंगे।
तो देखिए समझिए, टू persons with equal ability can do jobs in 2 days, then 100 persons with equal ability then jobs, मतलब 100 आदमी हैं, ठीक, और वो कितने दिनों में काम करेंगे 100 काम को। तो भाई सॉल्व कर लो, 100 से कट गया, एम से एम कट गया, 4 से काटोगे तो 25, क्या गलती हो गई, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग हैं, 2 दिनों में 2 काम करते हैं। अच्छा, 2 काम करते हैं यहाँ, सॉरी 2 है, कितना है 2 है। देखिए फिर से देखिए, थोड़ा फ़ोन आ रहा है। सवाल बहुत इजी सवाल है। कह रहा समान क्षमता का 2 लोग हैं तो 2 आदमी हैं, और कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 2, और कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, काम नीचे लिखते हैं हमेशा। कह रहा 100 आदमी, अब यहाँ समान क्षमता नहीं, 100 आदमी है, कितने 100 आदमी है तो 100, ठीक, और ये 100 कितने दिन में 100 काम करेंगे, तो कितने दिन, दिन निकालना है तो दिनों की संख्या निकाल, उसको डी मान लिया, कितने 100 काम को, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, एम है ना, एम से एम कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में। 39वां देखते हैं, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है, मतलब ए, बी और सी, ठीक है। ए जो है वो बी की तुलना में दुगने समय में करता है, बी की तुलना में दुगने समय, मतलब बी 1 करता है तो ए दुगना समय लेता है, 2 लेता है, और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय और सी की तुलना में 3 गुने, मतलब सी की तुलना में 3 गुने काम। तो अब क्या करें, यहाँ ए 2 बार आ गया, इसको बराबर होना चाहिए, तो 3 2 को बराबर करना है, क्या करें 6, एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर से भी 2 से, तो मतलब यहाँ क्या आ गया 6:3:2 आ गया, और ये समय का रेशियो है, किसका रेशियो है, समय का रेशियो। कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए, टाइम का रेशियो ये है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, आप खुद बताइए। टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। भाई एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तुम्हें, तो क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 3 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 6 होगा, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1:2:3, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। भाई टाइम को जब उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। 2 होता है तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं, जब 2 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके भाग कर देते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। अब कह रहा है यदि तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो आप कहोगे 6, और 6 मतलब तीनों एक दिन में कितना बनाते हैं, 6 बनाते हैं। अब कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने, भाई ए की एफिशिएंसी 1 है और काम करना 6, मतलब ए का डेज निकालना है, तो क्या होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। भाई 6 काम करना है उसको, और एक दिन ए को लगता है एक दिन, कितने दिन लगेगा 6 दिन, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं था, बस आप ये याद रखिए टाइम का रिवर्स क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 40वां सवाल, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 लोग, 40 मैन किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल में 5 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। 10 दिन के अंतराल में 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई 40 लोग आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब टोटल काम कितना है, तो आप कहोगे 1600 काम है टोटल, 1600। ऐसे मान लिए एम को अभी निगलेक्ट कर दिए, 1600 काम है, ठीक है। अच्छा टाइप, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा 10 दिन के अंतराल में, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल में 5 लोग छोड़ के चले, मतलब पहले 40 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना बना दिया होगा 400, ये काम है 400 काम। फिर उसके बाद 5 आदमी चले गए, तो अब बचे कितने 35 आदमी, उन्होंने फिर 10 दिन का काम किया होगा, तो कितना बना दिया 350। अब उसके बाद फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी चले गए, पीछे बचेगा 30 आदमी, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना बना देंगे 300। अब जो भाई आपको काम कितना करना है, 1600 करना है, और यहाँ कितना हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 400 और ये 750, 1050,
इसको मिला के 1050 हो गया। अब और देखिए, अब 5 आदमी और चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 25 आदमी, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना बना देंगे? 250। तो अब यहाँ पे इसको और जोड़िए, 250 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1300। अब 300 काम अभी और बचा है, ठीक है। अब 5 आदमी और चले जाएंगे, कितना आदमी? 20 आदमी बचेंगे, ये भी 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 का। अब भाई देखो यहाँ से 200 और जोड़ दोगे इसमें, 200 और जोड़ दो, कितना? 1500। अब बचा काम है सिर्फ 1600 काम करने हैं, इसमें से 1500 काम हो गया है, 1500 काम हो गया, बचा कितना? 100 काम बचा। अब 5 आदमी और चले जाएंगे, कितने आदमी बचेंगे? 15 आदमी। 15 आदमी बचेंगे, अगर ये 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना बना देंगे? 150 बना देंगे, जबकि 150 थोड़ा बनाना है, उनको 100 बनाना है। तो मान लेते हैं ये डी दिन तक काम करेंगे, क्योंकि इनको काम कितना भाई? 15 आदमी बचे हैं, इनको काम डी दिन और लगेंगे, और काम कितना है? 100 आदमी। 100 से इस भाई एम से एम कट जाएगा, डी की वैल्यू क्या जाएगी? 100/15। 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 3, मतलब 6 सही 2/3 दिन और लगेगा। तो इसको करने में उनको 6 सही 2/3 दिन और लगेगा। भाई ध्यान दीजिए, 100 काम बचा है, 100 काम को करने में उनको 6 सही 2/3 दिन और लगेगा, ठीक है। तो समझ में आया? अब देखिए उन्होंने काम कितना दिन, ये काम पूरा 1600 काम जो हुआ है वो कितने दिन हुआ है? देखो 10 दिन यहाँ लगा, 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 और 6 सही 2/3 दिन यहाँ लगा, तो कितने हो गए? 56 सही 2/3 दिन लगे उनको काम। भाई 50 दिन तो पूरा ये लग गया, और 6 सही 2/3 दिन ये लग गया, मतलब 56 सही 2/3 दिन लगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल न्यू टाइप का सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन अब पहली बार बता रहे तो थोड़ा समझा समझा के बता रहे हैं, जब आगे बताएंगे तो बहुत ही स्पीड में बताएंगे, ठीक है। 41वां देखते हैं, गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई, मतलब गंगा 8 दिन में पूरी कटाई कर देते हैं और सरस्वती 12 घंटे में। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, इनका एलसीएम होगा 36, 36 नहीं होगा, इनका एलसीएम क्या होगा? 24। इफिशेंसी निकाल लो, इफिशेंसी निकालने के लिए 3 आएगा और ये आएगा 2। अब ये तो आपको आ गया होगा। और टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी? 5। यदि गंगा द्वारा 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1 घंटे की समय अवधि से कार्य करे, तो बारी बारी से आ गया ना, तो 12 बारी जब भी आ जाए तो कंसेप्ट है। भाई पहले दिन गंगा ने, मतलब पहले घंटे गंगा करेगी तो 3 कटाई कर लेगी, दूसरे दिन दूसरा घंटे सरस्वती करेगी तो 2 कर लेगी, और दोनों कर लेंगे तो 5 कर लेंगे, मतलब 2 घंटे की उनका काम कितना है? 5 है, जबकि करना कितना है? 24 है। भाई बारी बारी में यही बताया था, 2 घंटे का दो दो का निकाल लो, 2 घंटे का उनका 5 है, करना 24 है। तो 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 24 के पास हो तो 20 होता है, 4 से मल्टीप्लाई इधर करो तो 4 से इधर करता है, मतलब 8 घंटे में वो कितना काम कर लेंगे? 20 काम कर लेंगे। 8 घंटे में 20 काम करे, 8 घंटे तो उनको लगेंगे लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 90 घंटे कौन आएगा? 90 घंटे फिर गंगा आएगी, जो कितना 90 घंटे कौन आएगा? तो 90 घंटे गंगा आएगी, वो कितना काम करेगी? 3 काम करेगी, तो 3 काम और जोड़ दो, अब 23 काम हो गया। 9 घंटे में कितना हो गया? 23 काम हो गया। अब करना कितना? 24 घंटे है, 24 काम करने हैं, और 23 काम हो चुका है 9 घंटे में। एक काम बचा है, एक काम बचा है, ये काम कौन करेगा? भाई गंगा तो कर चुकी है ना, कौन बचा? सरस्वती, सरस्वती करेगी। सरस्वती कितना काम करती है? 2 काम करती है पूरे दिन में। एक काम करने में कितना लेगी? 1/2 दे लेगी। भाई 9 घंटे तो इनको लगे ही लगे हैं, और 1/9 मतलब आधे घंटे और लग जाएंगे, तो 9 घंटे प्लस 1/2 घंटे और लगेंगे, मतलब 9.5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 9.5 घंटे, 9.5 घंटे लगेंगे। अब देखो ध्यान से देखिए, तो पूरा कटाई का कार्य कब प्रारंभ पूरा हो जाएगा? भाई 9 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था, 9 बजे स्टार्ट किया था तो 9.5 घंटे और लगे। 9 बजे स्टार्ट किया था, 9.5 घंटे और लगे, तो सब खुद बताइए, 9 में सब 9.5 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 18, 18.5 हो जाएगा। 18.5 मतलब 6:30 बजे, 6:30 बजे पूरा काम हो जाएगा। भाई 6:30 बजे, 18.5 किसको कहते हैं? 6:30 बजे को कहते हैं, तो 6:30 बजे पूरा काम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 42वां देखते हैं, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा वो 3/4 भाग 12 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम कैसे निकालेंगे? 3 से 12 को डिवाइड करो 4, 4 का गुणा कर दो, मतलब ज्योति जो है वो पूरा काम 4 का गुणा 4 में करोगे तो 16 दिन में कर सकते हैं। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो ये माला है और ये ज्योति है। इफिशियंसी की बात हो रही है, तो माला की काम क्षमता जो है वो ज्योति से दुगनी, ज्योति की मान लो 1 है तो माला की 2 है, ज्योति की 1 है तो माला की कितनी है? 2 है, ठीक है। तो
इफ़िशेंसी का उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। इफ़िशेंसी का रेशियो क्या है, 2:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मतलब माला को 1 दिन लग रहा है, ज्योति को 2 दिन लग रहा है, 2 यूनिट दिन लग रहा है, जबकि ज्योति को लग कितना रहा है, 16 दिन। पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है, 16 दिन। 2 को बनाना 16 किससे गुणा कर दे, 8 से, तो 8 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 ये आ जाएगा और 16 ये आ जाएगा। क्या कह रहा है, माला उस काम को कितने दिन, भाई माला कितने दिन में करेगी, 8 दिख रहा है ना, 8 दिन में करेगी। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया होगा, बहुत ईजी सवाल है। आगे देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। ए की काम क्षमता, ये ए बी सी लिख लो, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो ए की एक बी की मान लेते 1 है तो ए की 2 होगी। और बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है, बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, सी को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब देखो ये दोनों जो आ रहे हैं, बी 2 बार आ रहा है, इसको बराबर होने चाहिए, तो 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 से गुणा यहाँ कर दो। अब क्या आ जाएगा, 4:2:1 आ जाएगा। और ये क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है ना, इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी है। अब कह रहे हैं यदि ए बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ए बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6। और ये पूरा 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकालने, भाई एक दिन में वो 4 बना रहे हैं, सॉरी एक दिन में 6 बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन 6 बना रहे हैं, और 4 दिन में कितना बना देंगे, तो आप कहोगे 24। तो 24 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकाला, 24। भाई देखो ध्यान दो, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। 6 है, मतलब दोनों एक दिन में 6 बना सकते हैं, और 4 दिन तक वो पूरा काम खत्म कर सकते हैं, तो मतलब एक दिन में 6 बना सकते हैं, 4 दिन कितना बनाया, 24। यही तो टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24। करा, सी उस काम को कितने दिन में करेगा। सी देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। सी का डेज निकालना है ना, सी का डेज निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी से भाग करते हैं। टोटल वर्क कितना है, 24 काम करना है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की देखनी है, सी की 1 है, तो कितना दिन लगेगा, 24 डेज। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 44वां बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 किलोमीटर की लंबी सड़क को 100 दिनों बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3/1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई। मतलब 280 मजदूर ने कितने दिन काम किया, 80 दिन तक काम किया। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कितना काम किया, 3/1/2, जिसको सही में लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 7/2 काम किया उन्होंने। काम को पूरा समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाना पड़ेगा। भाई 80 दिन तो यहाँ लगे, 100 दिन में काम करना है, और कह रहा है अतिरिक्त मजदूर लगाना है। 280 मजदूर तो पहले से ही थे, कह रहे कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे, मान लो एक्स मजदूर लगा दे, एक्स मजदूर लगा दे। और काम काम कितना है, भाई काम है 5 किलोमीटर, जिसमें से 3/1/2 काम हो चुका है, 3/1/2 काम हो चुका है, तो कितना बचा होगा, तो आप कहोगे 1/1/2 बचा है। भाई 5 में जब 3/1/2 घटाओगे ना, तो कितना बचेगा, 1/1/2, जिसको 3/2 कहते हैं। इतना काम बचा है, ठीक है, इतना काम बचा है, 3/2 काम बचा है। और दिन कितना बचा, भाई तो 80 दिन तो यहाँ लग गए, और समय पर पूरा करना है, 100 दिन का प्रोजेक्ट है, और आज 80 दिन यहाँ हो गए, 100 दिन का प्रोजेक्ट है, 80 दिन यहाँ हो गए, तो बचे कितने, 20 दिन बचे, तो 20 से गुणा कर दिए। ये चीज़ समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, मैं एम से एम कट जाएगा पूरा। 20 से काटोगे 80 को 4 बार कटेगा, 7 से काटोगे तो ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 40 बार, और इसका गुणा कर लो, 3 यहाँ चला जाएगा, तो 40 × 4 ये 3 यहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 28 + x। तो इसको गुणा कर लो तो 160, 480, 480 होगा, ये 280 है, ठीक भाई, बराबर 280 + x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480 में जो तो 280 घटाओगे कितना आएगा, 200। तो 200 आदमी को और जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 200 आदमी और जोड़ने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ईजी सवाल है, अब तो आ गया होगा। एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, तो अब जल्दी जल्दी करेंगे। 2 से 8 काटोगे तो 4, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12, मतलब ए पूरा काम 12 दिन में करता है। चीज़ समझ में आ रही। बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम निकालने के लिए 2 से काटोगे और ये गुणा कर दोगे, तो बी कितने दिन में, 10 दिन में कर सकता है। तो आप क्या करो, इनका एलसीएम लो, तो टोटल वर्क आ जाएगा 12 और इसका एलसीएम का आएगा 60। अब इफिशिएंसी निकालने के भाग करो, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल काम कितना है, 60 है,
और दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 5 और 6 11 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करोगे तो 5 सही 5/11 है, डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सही 5/11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। अच्छा, वो 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 40 दिन। क्यों? उसी काम का 40% 15 दिन में कर सकता है। भाई 40% 15 दिन में कर सकता है, पूरा 100% होता है काम। तो 2 से काटो, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे 15/40। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 15/40 इंटू 100। सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 2 बार, कट रहा है सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 75। तो क्यों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75/2। 15 दिन में समाप्त कर। आर काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। आर जो है वो काम का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है, तो 3 को वहाँ ले जाओ, 39 दिन में वो पूरा काम करेगा। और एस 1/7 भाग 7 दिन में कर सकता है। 1/6 भाग 7 दिन में कर सकता है, पूरा काम गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 42 दिन। तो कह रहा है कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? क्या पूछ रहा है? कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो आप खुद बताइए, कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, मतलब कौन सबसे जल्दी काम कर देगा? भाई जो ज़्यादा जल्दी जो काम करेगा, मतलब जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी ना, जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही जल्दी काम कर देगा, वो समय कम लेगा। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई तो वो समय कम लेगा, वो जल्दी काम कर देगा। तो देखो, पी काम करता है 40 दिन में, क्यों काम करता है 37.5 दिन में, और आर काम करता है 39 दिन में, और एस काम करता है 42 दिन में। जिसकी जो समय कम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो जल्दी काम कर देगा। तो समय कौन कौन कम ले रहा है? तो आप कहोगे क्यों कम ले रहा है? क्यों? क्योंकि 37.5 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, मतलब ये सबसे तेज काम कर रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? आया समझ में? उम्मीद करते हैं आया होगा। इस सवाल को तो पढ़ के ही आप कर सकते थे। 47वां देखें। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला, वुमेन, मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष उस काम को 10 दिन में कर सकता है। एक पुरुष उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो यहाँ सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 8m प्लस 8 वुमेन बराबर हो जाएगा 10m। तो m को m घटाओगे तो 8 वुमेन बराबर हो जाएगा 2m। m अपॉन W/m क्या हो जाएगा? 2/8। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4। तो ये रेशियो आया, यही क्या है? एफिशिएंसी होता है। रेशियो ही क्या होता है? एफिशिएंसी। मतलब W की एफिशिएंसी 1 है और M की एफिशिएंसी 4 है। कहा एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? एक महिला अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? अब आप खुद बताइए। एफिशिएंसी आपको मालूम है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? एक m है, m की वैल्यू 4 है और 10 है, ये टोटल वर्क कितना आ गया? 40। अब कह रहा है एक महिला अकेले काम को कितने दिन, महिला की एफिशिएंसी कितनी है? तो 1 है, और काम करने 40, एक दिन में वो 1 बनाती है, 40 काम बनाने के लिए 1 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 40 दिन लेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। आगे देखते हैं। एक कार को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता, मतलब पी और क्यू की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3:4 है। तो काम को ख़त्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, भाई हमने बताया था एफिशिएंसी को उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा, मतलब 4:3। 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई एफिशिएंसी अगर आपको 3:4 दी है तो टाइम कैसे निकालेंगे? रिवर्स करके। 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49। अब यह आ गया, देखो, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, यह आ गया ना। एक पुरुष, 2 स्त्रियां, 3 लड़के, तो आप क्या कीजिए? एक पुरुष 1m लिखिए, 2 स्त्रियां 2W लिखिए, और 3 लड़के हैं तो 3B लिखिए। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं। तो अब देखिए, पहले इनका हम लोग यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रिक, इसको ट्रिक समझ लीजिए। जब 3 दिए हों, या जब 3 या में, भाई पहले हमने जो देखा था उसमें या 1 बार था, लेकिन यहाँ या देखो 2 बार है। तो जब भी या 2 बार हो या 2 से ज़्यादा बार हो, तो वहाँ पे कैसे निकालते हैं? रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो निकल गया तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 1 2 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे 6। 6 से भाग इसमें कीजिए, 6 से भाग इसमें कीजिए, 6 से भाग इसमें कीजिए। 6 से भाग करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 6।
भाई 1 में जब 6 का भाग करोगे तो 6, 2 में जब 6 में जब 2 का भाग करोगे कितना आएगा 3, और 6 में जब 3 का भाग करोगे तो कितना आएगा 2। तो ये जो आएगा भाग देने के बाद एम डब्लू और बी का रेशियो आ जाएगा, और रेशियो ही क्या होता है, रेशियो ही होता है एफिशिएंसी। रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी तो निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दो ही चीज़ निकालनी होती है टाइम एंड वर्क में, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। अब देखिए टोटल वर्क निकालने का मैंने बताया था, या आप पुरुष लीजिए या स्त्रियाँ लीजिए या लड़के लीजिए। तो हम पुरुष ले लेते हैं, एक पुरुष 88 दिन तक काम करता है, तो एक पुरुष के लिए क्या है 6 और 88 दिन तक काम कर रहा है, ये टोटल वर्क। तो कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन बाद, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी 6, एक स्त्री की 3 और एक लड़के की 2, मतलब तीनों की एफिशिएंसी भाई मिलकर काम को कितने दिन, भाई काम इनको इतना करना है, ठीक है, काम इतना करना है, तो इन एक दिन में कितना बनाते ये देख लेते, 6 3 9 9 2 11, 11 काम करते एक दिन में। तो इतना काम करने के लिए 11 से भाग कर देती है, 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 6 में करोगे तो 48 डेज, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेज से काम करती है, तेज मतलब इफिशिएंसी बताई जा रही है, तो तपस लिखो और ये महिर लिख दो। इनकी इफिशिएंसी क्या है, तपस जो है महिर से दुगनी काम करती है, महिर मान लो 1 है तो तपस 2 है। अब देखो इफिशिएंसी दी है, अगर इफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा 1:2। अब देखो क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर उस किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तपस अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। अच्छा खुद बताओ, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तपस की एफिशिएंसी 2 है, मतलब तपस 2 काम करता है एक दिन में, और महिर की 1 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जबकि 12 दिन तक वो काम करते हैं। तो 12 से गुणा कर दो, कितना आ गया 36, यही तो टोटल वर्क है। भाई टोटल वर्क निकालने का तरीका यही तो होता है, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों एक दिन में कितना बनाते हैं 3 बनाते हैं, और कितने दिन काम करते हैं 12 दिन तक काम करते हैं, तो 3 एक दिन में बनाते हैं, 12 दिन कितना 36, 36 आ गया। अब ये टोटल वर्क 36 है, अब ये करना किसको है, तपस को करना है, और तपस की एफिशिएंसी कितनी है, तपस की एफिशिएंसी है 2। भाई 36 काम तपस को करना, और तपस की एफिशिएंसी 2 है, मतलब तपस एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करने के लिए 2 से भाग कर दो, 18 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा लंबा हो गया है, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, क्योंकि इसमें मुझे कंसेप्ट बताना होता है। पहला जो वीडियो होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें मुझे कंसेप्ट क्लियर करना होता है, और टाइम एंड वर्क में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। बस इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको पक्का यकीन हो जाएगा बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद जल्द ही हम इसका टाइप 2 मतलब पार्ट 2 भी ले आएंगे, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और पार्ट 2 बनाने मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।